आज साहब जानते हैं कि प्रवास फाउंडेशन हर जगह उस इलाके में जाकर फ्री मेडिकल कैंप लगाती है जहाँ पर हॉस्पिटल की सहूलतें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो हम आज प्रवास फाउंडेशन की जानिब से अलअमल वेलफेयर डिस्पेंसरी है और इनकी एक सोसाइटी भी है जो वेलफेयर डिस्पेंसरी यहाँ पर फ्री चला रहे हैं और उसी डिस्पेंसरी में ये प्रवास फाउंडेशन का कैंप लगा है। तो हमारे साथ सोसाइटी के जो सदर हैं वो हमारे साथ हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद उस्मान मदनी साहब, आप किस तरह समझते हैं कि आज के दिन प्रवास फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया है, मेडिसिन फ्री दी जा रही है, चेकअप भी फ्री दी जा रही है, तो क्या समझते हैं आप कि ऐसे कैंप लगने चाहिए? जी हाँ, जी हाँ, लगना चाहिए। प्रवास वालों को बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उनकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इज्जत देगी और फ़िज़ूल करने का भरपूर जज़्बन में है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ात और भी ठीक है। तो ये और कब से चला रहे हैं आप? तकरीबन 32 साल से हम ये खिदमत कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा नमूना है प्रवास का। इन्होंने हमें जूस दिया और इन्हें चाहिए कि बढ़ चढ़ के और इन इलाके में हमारे भी पसमानदा इलाके में जाके कैंपिंग करें और यहाँ काफी लोगों को ज़रूरत है इस बात की। ये वैसे सब हमारे जो प्रवास फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं परवेज अख्तर कल्याण साहब, उनका यही अज़्म है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पर हॉस्पिटल बोलते हैं बिल्कुल नहीं होती वहाँ पर जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो लाहौर शहर के अंदर ही दरोगे वाला शहर इलाका है जहाँ पर ये कौन सा ये बाजार है जी? सलामपुरा मेन रोड सलामपुरा। ये मेन रोड सलामतपुरा बाजार है और यहाँ पर जो वेलफेयर की तरफ से जो ये डिस्पेंसरी चला रहे थे वहीं पर हमारा ये प्रवास फाउंडेशन का मेडिकल कैंप है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को समझा और उनको इजाजत दी यहाँ पर। तो डॉक्टर आप बताइएगा कि किस तरह का आज पेशेंट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे पेशेंट मैं एज अ थेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पे पेशेंट की वजह से तबीयत पेन है और सामने में दर्द है, शर्टिका वगैरह इसलिए फीमेल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है गायनी के हवाले से वो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं। जी आता ठीक है। और आज जिस तरह मेडिसिन भी फ्री मिल रही है जी तो पेशेंट का क्या रवैया है आज के? पेशेंट बहुत खुश है, मेडिसिन मिल रही है, चेकअप भी हो रहा है और काफी फैसिलिटी है पेशेंट के लिए यहाँ। तो प्रभात फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइएगा कि किस तरह ये कैंप लगा रहे हैं तो आने वाले भविष्य में दोबारा से यहाँ पर ज्वाइन करें यहाँ आपको। पे इस वाले से ये पेशेंट रेशो जो है ना वो काफी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है। और और ये इलाका भी जरा थोड़ा सा उस्मानगढ़ इलाका है। जी, तो लोगों की ये नीड है कि उनके लिए कैंप जो है ना वो बार बार अरेंज किए जाए जिससे उनको फैसिलिटीज मिलेगी, पेशेंट में अवेयरनेस आएगी तो पेशेंट जो है वो ज्यादा और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। प्रभात फाउंडेशन के जो ऑर्डर हैं आपके कल्याण साहब, उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ कोलैबोरेट किया और पेशेंट को जोड़ के अच्छे से अपडेट किया। पेशेंट तो माशाल्लाह से काफ़ी था यहाँ पे और ज़्यादातर वही जो जनरल एलर्जी के पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं यहाँ ठीक है। और मेरे में ये मसला काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल ये हमने लाहौर में जहाँ पे भी कैंप किया है सबसे ज़्यादा यही मसले को फेस करना पड़ता है। तो क्या ये सीजनली आ रही है आबोहवा है कि वैसे ही तरह? सीजन देखिए हम हर मौसम में कैंप करते हैं, हर माह हमारा मंथली कैंप होता है तो जी। उसमें तो हम तो हर मौसम में गर्मी सर्दी उसमें यही पेशेंट में ज़्यादा दोनों में मिलते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त अलअमल वेलफेयर सोसाइटी की डिस्पेंसरी है सलामतपुरा में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ प्रवास फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं परवेज अख्तर कल्याण साहब। परवेज अख्तर कल्याण साहब का आपको पता है कि हम लोग मुख्तलिफ जगह पे जाकर मेडिकल कैंप लगाते हैं वहाँ पर जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल की काफ़ी सारी सहूलतें ना मिले पेशेंट्स। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ डॉक्टर हुसैन मौजूद हैं, डॉक्टर हमान मौजूद हैं, डॉक्टर वहीद मौजूद हैं और डॉक्टर सईद ज़ुहैब साहब मौजूद हैं और आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आमना शफीक भी आज हमारे उन्होंने इस टीम पर ज्वाइन भी किया। और मैं सबसे पहले प्रवास फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उनसे बात करूँगा। सर आज का जो कैंप है किस तरह का लग रहा है? किस तरह के पेशेंट आज मिले हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूँ सदर साहब का सदर साहब का जो इस वेलफेयर के प्रेसिडेंट है और उसके बाद डॉक्टर मनान साहब बहुत प्यारे लवली मेरे छठे भाई हैं
और ये सबसे यंग बच्चा डॉक्टर हाफिज साहब भाई साहब, तो इन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब ने फरमाया इधर एलर्जी के बहुत सारे पेशेंट हैं। दरअसल हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं जिनके हुक्मरान, मुल्क तो बहुत अच्छा है लेकिन जिनके हुक्मरान ही एलर्जी से भरे हुए हो तो फिर अवाम का क्या हाल होगा। आप देखिए बाहर निकलते हैं, आप गलियों में देखिए जितने भी पसमानदा इलाके हैं उनका हाल ही ऐसा है कि बच्चों को खुद ब खुद उस डर्टी से, उस गंद से जो भी होता है उससे उन्हें बीमारी होना है, उनकी स्किन अफेक्ट होगी। तो ये हमारे हुकूमत वालों को, जितने लीडर हैं जो अपने आप को बड़ा कुछ कहते हैं, जैसे अभी नून ग्रुप आ जाए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ जितने भी आए हैं, गरीबों का ख्याल कोई नहीं करता। अब देखिए कि वोट आ गए हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कर रहा है, नवाज शरीफ भी कर रहा है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं आपको बताता चला जाऊं, मैं बांग्लादेश 4 दफा गया हूँ, वो दिन ब दिन जब भी मैं गया हूँ हरा भरा होता जा रहा है और अब भी हमारे सिम की इकॉनमी बहुत अच्छी है। इसकी वजह क्या है कि हम कुछ सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क मुल्क में हकीकत में बहुत से चोर हैं। जितने लीडर आते हैं वो कौम परस्त नहीं है, वो कुंभा परस्त है। हर बंदा चाहता है कि मैं गाड़ियां ले लूं, एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी गाड़ी ले जाते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा, देखिए हम लोग बगैर किसी लालच के, हमारे अलामन के प्रेसिडेंट साहब भी, डॉक्टर वहीद साहब भी, डॉक्टर मनान साहब भी, हम बगैर किसी, होता है ना कुछ वो जो हमें होता है कि हमको को फंडिंग ले लें। मैं रिकॉर्ड से कहता हूँ कि मैंने आज तक फंडिंग नहीं की इस काम के लिए, और अल्लाह ताला मेरा पूरा करता है क्योंकि मेरी फंडिंग सबसे बड़ा मेरा रब है। है, मेरा एरिया भी है, मेरी रिहाइश भी इधर ही है। लेकिन यहाँ पे सीजनली तो ठीक है, एलर्जी राइटिस के साथ साथ स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा जो है ना इस एरिया में है। स्कैबीज इतना ज्यादा फैला है कि गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। गवर्नमेंट जो है वो अपने इलेक्शंस की तरफ मुतवज्जह ज्यादा है, लेकिन अवाम की तरफ नहीं है। लेकिन हमारी गुजारिश है कि वो इलेक्शन के साथ साथ अवाम की तरफ भी तवज्जो दें ताकि ये छोटी मोटी जो बीमारियां ना लोग इनको कवर कर सकें। डॉक्टर ज़हीर साहब, आप बताइएगा कि आप शुगर के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर शुगर का पेशेंट मिला आपको ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम। शुगर के पेशेंट काफ़ी मिले हैं मुझे, पर उसमें से ज़्यादातर लोगों को एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी का नहीं पता, डाइट का नहीं पता, दूसरा मेन जो इंसुलिन जो पेशेंट है उनको इंसुलिन लगाने का तरीका ही नहीं पता कि हमें इंसुलिन लगानी कैसे है। और दूसरा एलर्जी पेशेंट भी मैंने काफ़ी देखा है यहाँ पे। तो आई थिंक ज़्यादातर जो इशू एलर्जी का भी आता है वो सीवरेज का निज़ाम भी है। हमारा पानी का निज़ाम बहुत ख़राब है। इवन कि जो मैं अपनी जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ क्लिनिक पे, वहाँ पे भी बहुत सारा पेशेंट यही है, और ज़्यादातर गंदा पानी जो उनसे है ना वो ज़्यादा एलर्जी कॉज़ करवा रहा है, और इस साइड पे भी यही है। दूसरा ये कि पेशेंट कुछ यहाँ पे नॉन अफोर्डिंग भी हैं, और जिसकी वजह से फिर वो कुछ पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इंसुलिन या मेडिसिन ले सकते ही नहीं है। रीज़न ये है कि हमारा जब से ये गवर्नमेंट का फॉल आया है, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी प्राइसेज़ इंक्रीज़ की हैं, इंसुलिन की शॉर्टेज हो गई है। हॉस्पिटल साइड पे जाएँ, वहाँ पे मेडिसिन अब फ्री मिलती ही नहीं है। तो इस तरफ काइंडली ज़रा गवर्नमेंट को थोड़ा-सा ज़रा तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो पेशेंट की वेलफेयर के लिए काम करें। बाकी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे आए हैं, और अल अमर के और प्रवास फाउंडेशन दोनों ने बड़ा अच्छा कोलैबोरेट करके तो फ्री मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट को दी है, और बहुत सारे नीडी पेशेंट को भी इसका बेनिफिट हुआ है। अल्लाह पाक आप इसका और अजर दे और आपको मजीद इस वेलफेयर के अंदर काम करने की तौफीक अच्छा, दे। परवाज़ बख्शी फाउंडेशन को आपने पहली दफ़ा जॉइन किया, जी, जी। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे अगले कैंपों में आप हमारे साथ दें? इंशाल्लाह ज़रूर, मैं जब आप कहेंगे मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ डॉक्टर हनान साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आज की मुसरफियत कैसी रही है? कैसा पेशेंट आपको ज़्यादा मिला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। और सबसे पहले मैं मशकूर हूँ अल अमल फाउंडेशन का, उनके जनाब प्रेसिडेंट या चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। परवाज़ फाउंडेशन के हमारे हर दिल अज़ीज़ जनाब परवेज़ साहब हर दफ़ा हमें सपोर्ट करते हैं और हर जगह हम इनके साथ ट्रैवल करते हैं। करीब ये 5वां छठा कैंप है जब से मैं इनके साथ मुंसलिक हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है और इस चीज़ का फ़ख्र भी है कि मैं राह इंसानियत के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
आज के कैंप में जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े ओल्ड एज जो पेशेंट आए हैं, सबसे बड़ा जो बड़े पेशेंट आए हैं रेमोटाइड ऑर्थराइटिस के साथ पेशेंट बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। यूरिक एसिड की ज्यादती के साथ पेशेंट बहुत रिपोर्ट हुए हैं। लिवर सिरोसिस के साथ पेशेंट मैंने देखे गए हैं। पेट हर्टिकेरिया और स्केबीज के साथ बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं। फीमेल पेशेंट जितने मैंने देखे उनमें नंबर ऑफ रेशो जो थी वो सबसे ज्यादा पीसीओएस के साथ ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जो पेशेंट थे, बहुत ज्यादा हार्मोनल जो ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी। उसकी सबसे बड़ी जो रीजन है जो मैं देखता हूँ कि हमारे इलाकों में ये जो एमपीए एमएनएस जो भी इस इलाके के हैं, ये वोटिंग के लिए आजकल चूंकि इलेक्शन का दौरा भी है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैं इस तरफ भी बात कर लूं। वोट लेने के लिए तो हर कोई हमें उकसाता है कि हमें वोट दें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बुलंदो बाला दावे तो करते हैं। मगर मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात ऐड करूंगा कि हमारी सीवरेज का निज़ाम आज तक ठीक नहीं हो सका, हमारी वाटरिंग का निज़ाम आज तक ठीक नहीं हो सका। हमारे घरों में जो पानी आता है वो गटर मिला पानी आता है, स्मेल वाला पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है। तो बच्चों को बेचारों को एब्डोमेन पेन और प्रॉब्लम के साथ गैस्ट्रोंटाइटिस और मल्टीपल डिजीज के साथ प्रॉब्लम ना हो तो और क्या हो। तो ये मेरा बड़ा मैसेज है जो हायर मैनेजमेंट है हमारी पंजाब की और इस इलाके की, हमारा सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें, हमें शफाफ पानी के इंतज़ाम को बेहतर किया जाए, जो कि बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि चूँकि आजकल आपको पता है कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं, ओपीडीज़ तोड़ दी गई हैं हर तरफ से, और मरीज़ बेचारा बहुत ज़लील-ओ-ख़ार हो रहा है। और इस वक़्त मैं मशकूर हूँ अल अमर फाउंडेशन का और फवाज़ फाउंडेशन का, जिन्होंने ये कैंप लगाया। 250-300 मरीज़ हमने आज चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा गवर्नमेंट ओपीडीज़ का जो रुझान था हमारे इलाके के मरीज़ों का, वो हमारी आज ओपीडी के ऊपर था। तो शुक्रिया जिन्होंने हमें चांस दिया और हमें खिदमत का मौका दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसी खिदमत हम जोश व खरोश के साथ अंजाम देते रहेंगे। थैंक यू। हमारे साथ अल अमर वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मदनी साहब। सर, कैसा लग रहा है कि आज प्रवास फाउंडेशन ने आपके साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत ममनून हूँ प्रवास फाउंडेशन का और परवेज साहब का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और डॉक्टर साहबान को यहाँ कैंप के लिए भेजा हमारे पास। और तकरीबन 300-350 इन्होंने मरीज देखा। और हमारे जो पसमानदा इलाका तकरीबन कहलाता है, ये किसी की तवज्जो नहीं है इधर, जैसे मेरे डॉक्टर साहबान ने परवेज साहब ने कहा, तो लिहाजा खुदारा आपकी मेहरबानी इधर तवज्जो करें। कोई हमारे करीब करीब कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर कोई है भी तो वो उनके अपने हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो प्लीज इस तरह तवज्जो करें और पानी का निज़ाम बेहतर करें। जो आने वाले एमएनई है, एमपी है, एमपी जो भी है, नहीं कोई भी है, जो मिनिस्टर वगैरह जो भी है, तो खुदा रही तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया प्रवास फाउंडेशन का और परवेज साहब का, डॉक्टर साहबान का, तहे दिल से ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रवास फाउंडेशन की जो चेयरमैन है वो हमारे साथ इस कैंप में आज मौजूद हैं, और जिस तरह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की ये कर रहे हैं और टीम भी बढ़ती जा रही है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह प्रवास फाउंडेशन फ्री मेडिकल कैंप लगाती है मुफ्त जगह पर, इस तरह के मेडिकल कैंप और भी लगने चाहिए, ताकि जहाँ पर सहूलतों का फुकदान है वहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से मेडिसिन और चेकअप की रसाई मिल सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे वो कैमरे में कोई इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।